अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम व मुकर्रम हाज़रीन, गुज़िश्ता जुमा के अंदर हमने बताया था कि तालाब और कुएं के मसले के बारे में कि किस पानी से वज़ू हम कर सकते हैं और कुआं कब नापाक हो जाता है, और नापाक होने के बाद उसके कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो उसमें गिरेंगे, कितना पानी निकालना पड़ेगा। उसमें से एक मसला ये था कि कुएं में अगर बकरी या चूहा गिर गया और ज़िंदा निकल आया और उनके बदन पर कोई नापाकी ना हो तो कुआं पाक रहेगा। बकरी गिर गई या कोई भी जानवर गिर गया, जानवर नापाक नहीं होना चाहिए। पाक साफ जानवर है, गिर गया उसको निकाल लिए तो पानी पाक रहेगा। दूसरा मसला ये है कि चूहे को बिल्ली ने पकड़ा और उसके दांत लगने से जख्म आ गए और चूहा जो है उसमें गिर गया तो खून में भरा हुआ था चूहा, बिल्ली के दांत लगने की वजह से। अब खून नापाक, चूहा पानी में गिरेगा तो पूरा कुआं नापाक हो जाएगा, कुएं का सारा पानी निकालना पड़ेगा। इसी तरह तीसरा मसला जो गुज़िश्ता मैंने बताया था कि चूहा अगर गंदे नाली में से या बिल्ली जो है गटर के अंदर से जाती है और जाकर जो है कुएं में छलांग लगाती है, या छोटा तालाब हो या छोटा हाउस हो उसमें अगर गिर जाती है तो भी पानी क्या हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। इसलिए कि उसके ऊपर गंदगी लगी हुई है, उसको आप निकालें और फिर पानी जो है पूरा जो है कुआं धोना पड़ेगा, यानी पूरा पानी उसका निकाला जाएगा। इसी तरीके से चौथा मसला ये है कि चूहे की दुम कट गई तो सारा और वो पानी के अंदर गिर पड़ी। इसी तरीके से छिपकली जो हमारे यहाँ पर रहती है, चुपलक जिसको बोलते हैं हम, अगर उसकी भी दुम कटकर पानी में गिर जाती है कुएं में तो बॉडी पूरी नापाक हो जाएगी। न उस पानी से हम वजू कर सकते हैं, न गुसल कर सकते हैं और ना ही कपड़े धो सकते हैं, पूरा पानी निकालना पड़ेगा। अब एक कुल्ली मसला बता रहे, कुल्ली यानी जो सब पर आता है कि जिस चीज के गिरने से कुआं नापाक हो जाता है तो अगर वो चीज ऐसी है कि जो पानी में घुल मिल नहीं सकती, यानी उसका जिस्म जो है बदल नहीं सकता है, जैसे नापाक कपड़ा है, नापाक बॉल है, नापाक जूता है, ये पानी में गिरेगा तो कितने दिन के बाद भी अगर इसको निकालेंगे तो निकलेगा। तो जब तक इसको नहीं निकालेंगे पानी जो है कितना भी आप पानी निकालो, पानी नापाक ही रहेगा, क्योंकि नापाकी उसके साथ लगी हुई है। अब नापाक कपड़ा गिरा हुआ है तो सबसे पहले नापाक कपड़े को निकाला जाएगा। नापाक जूता उसमें गिरा हुआ है तो सबसे पहले नापाक जूते को निकालेंगे, फिर पूरा पानी निकालेंगे, वरना पानी जो है नापाक ही रहेगा चाहे आप कितना पानी निकालो। और अगर चीज़ ऐसी है, कुएं के अंदर ऐसी चीज़ है कि जो निकाली नहीं जा सकती, कुआं जो है उसकी मुंडेरी नहीं साइड से बाउंड्री उसकी बांधते हैं उतरने के लिए, या बहुत ज़्यादा गहरा है, लेकिन जो चीज़ गिर गई है, जैसे बिल्ली गिरकर मर गई है, चूहा गिरकर मिल गया है और कोई निकाल नहीं रहा है, उसको निकालने की कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता है, तो उस वक्त जब तक चूहा पानी में गलकर सड़कर पूरा यानी उसकी जो है पहचान पूरी खत्म नहीं हो जाती तब तक वो पानी नापाक रहेगा, उस पानी से वज़ू और गुस्ल करना जायज़ नहीं। हाँ, कई दिन गुजर गए, फिर आपको ऐसा लगा कि आप बिल्ली जो है उसका पूरा बदन सड़ गया होगा, पानी में घुल मिलकर ख़त्म हो गया होगा, तो आप समझेंगे कि ये पानी पाक हो जाएगा। उसको पास कुएं ऐसे हैं जिसके अंदर, लेकिन आज के ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह, पहले ज़माने में मसले थी, ऐसे कुएं थे, आदमी को उसमें उतरने नहीं आता था, लेकिन आज के ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह सहूलत है, तो आज के ज़माने में आदमी क्या कर सकता है, कोई ना कोई तरीके से नापाक चीज़ को निकाल सकता है। एक मसला ये है कि जितना पानी कुएं से निकालना हमें ज़रूरी है, जैसे गुज़िश्ता मसला बताया था कि अगर किसी के कुएं में 1000 बाल्टी पानी है तो आप उसको क्या करेंगे, आप आज के ज़माने में सहूलत है, बोर लगाएं। देखिए, एक 5 मिनट में जो बोर चल रही है उसमें 50 बकेट भर रही है। अब 50 बकेट का हिसाब निकालें, 1000 अगर बकेट है तो 5 मिनट से अगर हिसाब उसका लगाएंगे तो 100 मिनट के 500 बकेट हो जाती है, 200 मिनट के 1000 बकेट निकल जाएंगे। अब अगर चाहे तो आप एक दिन में पानी निकालें, चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके, जैसे आज 10 मिनट मोटर चलाई, कल 10 मिनट चलाई, रोजाना से 10-10 मिनट चलाकर आदमी क्या कर सकता है, तो भी निकालेंगे तो भी कुआं पाक हो जाएगा। ये तो मोटर का मसला है। अगर आदमी बाल्टी से निकालना चाहे तो बाल्टी से क्या है, बाल्टी डाले निकाले तो भी क्या हो जाएगा, कुआं पाक हो जाएगा।
अब ये हो गए पानी के अहकाम कि भाई किस पानी से वजू करना जायज़ है, पानी कब नापाक होता है, कौन से पानी से वजू कर सकते हैं, कौन से पानी से गुस्ल नहीं कर सकते, कुआं नापाक हो। तो अब यहाँ से मसले जो चलेंगे वो चलेंगे कि भाई आदमी अगर जिसका वजू नहीं होता है, वो जिसका वजू नहीं होता है, उस आदमी के लिए क्या मसले है शरीयत में, बेवजू आदमी के लिए। क्योंकि अक्सर हमारी ये हालत होती है कि हम बेवजू होते हैं, अक्सर हमारी ये हालत होती है। जैसे नमाज के लिए वजू कर लिया, नमाज के बाद क्या हो गया, हमारा वजू फारिग होने के लिए गए, वजू टूट गया हमारा। अब बेवजू जो आदमी है वो कुरान करीम के पारों को और सिबारों को हाथ नहीं लगा सकता, उसके लिए जायज़ नहीं है। कुरान करीम के सफ़े को भी हाथ नहीं लगा सकता, पारे को भी, और कुरान करीम भी नहीं पकड़ सकता। जिस जगह आयत लिखी हो कुरान शरीफ की, जैसे मोबाइल के स्क्रीन पर कुरान की आयत आ रही है, यहाँ पर कहीं बोर्ड पर कुरान की आयत लिखी हुई है, या मस्जिद की किसी दीवार पर कुरान की आयत लिखी हुई है, या हमारे घर के अंदर फ्रेम की हुई है उस पर कुरान की आयत है, तो उसको भी हाथ नहीं लगा सकते हम, उसको भी हाथ नहीं लगा सकते, बेवजू है तो। और दूसरा मसला ये है कि बेवजू है तो कुरान करीम को लिखना भी जायज़ नहीं है, कुरान करीम की आयत को लिखना भी जायज़ नहीं है। कुरान शरीफ की आयत को भी बेवजू होने की हालत में आदमी लिख सकता नहीं है। तीसरा मसला ये है, छोटा बच्चा जिसको अभी वजू का मसला मालूम नहीं, जिसको पेशाब का मसला मालूम नहीं, वो अगर कुरान मजीद को उठाना चाहे, हाथ लगाए, तो उसको कोई गुनाह नहीं, उसको चाहे वो नापाक हो। नापाक कैसे होगा, पेशाब पाखाने से नापाक होगा। वो अगर कुरान करीम को छू लेते हैं या चूमते हैं या कुरान करीम को लेकर इधर उधर घूमते हैं, तो उससे कोई गुनाह आने वाला नहीं है, इसलिए कि छोटे बच्चे पर अभी अहकाम लागू नहीं होते हैं। अब ये हो गए वो बेवजू होने के मसाइल। अब एक आदमी वो है जो नापाक हो, जिस पर गुस्ल वाजिब हो गया हो, मर्द हो या औरत, हम बिस्तरी की वजह से हुआ हो या फिर औरत के लिए माहवारी की वजह से हुआ हो, तो उनके लिए क्या मसला है। ऐसे लोगों के लिए मस्जिद में दाखिल होना हराम है। पहला मसला, ऐसे लोगों के लिए मस्जिद में दाखिल होना हराम है। औरत भी मस्जिद, जैसे केरला के अंदर जाएंगे आप, तो मस्जिद के बाजू में एक मस्जिद बनी हुई है, मुसाफिर हालत, सफ़र के हालत में जो है औरतें वहाँ ठहर कर उन मस्जिदों में जाकर अपने अपनी नमाज पढ़ लेती है। तो ये हमारे यहाँ रिवाज नहीं उसका, लेकिन होना चाहिए। बहरहाल गाँव के अंदर एक ऐसी जगह बनाना चाहिए कि जहाँ पर अगर सफ़र के अंदर कोई औरत जैसे जाती है तो उसको, उनको मालूम हो कि भाई यहाँ पर औरतों की मस्जिद है, वो कमरा मुख्तस यानी ख़ास हो सिर्फ औरतों के लिए, वहाँ औरतें वज़ू करें, औरतें नमाज़ पढ़े, चले जाएं। सफ़र के हालत के अंदर हम नमाज छोड़ना हराम है, किसी हालत में माफ़ नहीं है। अब अगर ये जो उन लोगों ने किया है, केरला वालों ने, हमारे यहाँ के मुसलमान भी उसको कर सकते हैं, वो करना चाहिए। तो औरतों को मस्जिद में और मर्दों को मस्जिद में नापाकी की हालत में जिस पर गुस्ल वाजिब है वो दाखिल नहीं हो सकते, हराम है। दूसरा मसला ये कि ईदगाह, मदरसा और खानका। देखिए मस्जिद ऐसी जगह है जो एक बार मस्जिद बनी तो क़यामत तक मस्जिद रहेगी, चाहे उस पर किसी ने कब्जा किया हो या उस पर घर बांधा हो या कोई और चीज़ बांधी हो, क़यामत तक मस्जिद रहेगी, उसको नहीं मिटा सकते, उसका नाम मस्जिद ही रहेगा क़यामत तक। और क़यामत के दिन मस्जिद की फजीलत ये है कि जितनी मसाजिद दुनिया में हैं, अल्लाह ताला क़यामत के दिन सब मस्जिदों को जमा करके खाने काबा के साथ जोड़कर उसका उस टुकड़े को जन्नत में बुला लेंगे। उस टुकड़े कहाँ बुलाएंगे, कहीं बुलाएंगे। अब हमें ये दुआ करना चाहिए, यहाँ चलते चलते मैं एक बात बता देता हूँ मसला, कि अब हमें ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला, हम जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ा रहे हैं, अब आप क़यामत के दिन आप इसको जो है खाने काबा के साथ जोड़कर जब जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, तो हमने दुनिया के अंदर इसके अंदर नमाज़ पढ़ी है, अब मस्जिद की लाज रखकर हमको भी जन्नत में दाखिल फरमाइए। हम मांग रहे खुदा से, किसी आदमी से नहीं। और खुदा से मांगने में आदमी को दामन छोटा नहीं करना चाहिए। हमारे दामन बहुत छोटे हैं, इंसान है ना, हमारे दामन छोटे हैं, खुदा का दामन बहुत बड़ा है। अब चलती का वाक्य भी सुना देता हूँ। एक आदमी गया, देखिए बाज़ लोग ऐसी दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला को रश्क आता है उन पर। बाज़ मरतबा आदमी ऐसी दुआ मांगता है कि बाज़ मरतबा सुनना नहीं चाहता है कि भाई दुआ सुने यार, क्या मांग रहा है अल्लाह। खाने काबा के मस्जिद नबी के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर के सामने गया आदमी और हाथ उठाए उसको। अब कब्र ऐसे सामने है तो आप हाथ ऐसा उठाएंगे, कब्र के सामने नहीं,
और परसों मसला बता दे, मैंने कब्रस्तान में हाथ उठाकर आदमी दुआ मांग सकता है, लेकिन किबले तरफ मुंह हो हमारा, कब्र की तरफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र ऐसे है और मस्जिद ऐसी है। तो अब हाथ उठाए, हाथ उठाए उसने, हाथ उठाकर क्या दुआ मांगी कि अल्लाह ताला तू रहमान है, तेरा नबी मेहरबान है और तेरा दुश्मन शैतान है। क्या कहा अल्लाह ताला को कि अल्लाह ताला तू रहमान, तेरा नबी मेहरबान और तेरा दुश्मन शैतान। अगर तूने मुझे माफ कर दिया तो तेरा नबी जो मेहरबान है वो खुश हो जाएगा और शैतान तेरा दुश्मन है वो नाराज हो जाएगा, और अगर तूने मुझे माफ नहीं किया तो तेरा नबी नाराज हो जाएगा और तेरा दुश्मन शैतान खुश हो जाएगा। देखिए अल्लाह ताला बोलने के लिए जबान की मोहताज नहीं, हमको जबान की जरूरत है बोलने के लिए। अल्लाह बगैर जबान के बोलता है, उसी को खुदा बोलते हैं। जो किसी चीज का मोहताज न हो वो खुदा है, जो मोहताज हो वो खुदा नहीं बन सकता। चंद दिन पहले एक आदमी ने सारे लोग बैठे हुए, उसके अंदर एक मुसलमान को खड़ा किया और सवाल किया कि तुम कितने खुदा को? तो कहा हम एक ही अल्लाह को मानते हैं। तो कहा नहीं, हम तो सबको मानते हैं, हर चीज में खुदा नजर आता है। तो उसको तो मुसलमान था लेकिन उसको मालूम नहीं था। अगर कोई मौलाना उस जगह होता तो कहता कि खुदा इतना सस्ता नहीं कि हर चीज में नजर आए। खुदा खुदा है, पैगंबर पैगंबर है, पैगंबर खुदा नहीं बन सकता। जब पैगंबर खुदा नहीं बन सकता तो आम इंसान और आम दुनिया की चीज के अंदर खुदा कैसे दाखिल हो सकता है? खुदा नहीं दाखिल हो सकता। खुदा तमाम चीजों से वरे है। वक्त के हम मोहताज है, खुदा वक्त का मोहताज नहीं है। खुदा वक्त में नहीं आता है। तो अल्लाह ताला ने ऊपर से आवाज लगाई कि बंदे तेरा दामन बहुत छोटा है। क्या कहा अल्लाह ताला ने? बंदे तेरा दामन बहुत छोटा है, अगर तू इस वक्त सारी दुनिया के इंसानों की मग़फ़िरत भी मांगता तो मैं माफ कर देता। क्या कहा? इस वक्त अगर तू सारी दुनिया के लोगों की मग़फ़िरत भी मांग देता तो मैं खुदा रहमत खुदाबंदी बहाना नहीं, जो है फारसी के अंदर है कि खुदा की रहमत बहाना ढूंढती है कि किसी तरीके से बंदा मेरे पास आ जाए, मेरा हो जाए और मैं उसको माफ कर दूं। तो बहरहाल ईदगाह, मदरसा और खानका में जो जगह है वो मस्जिद नहीं होती है, तो उसके अंदर बगैर वजू के आदमी के बगैर नापाकी की हालत में जिस पर गुस्ल वाजिब है वो भी उसमें क्या हो सकता है? दाखिल हो सकता है। तीसरा मसला ये है कि औरत को नापाकी की हालत में, माहवारी की हालत में और बच्चा पैदा होने के बाद जो निफास की हालत रहती है उसके अंदर मर्द बगैर जो है उससे हम बिस्तरी नहीं कर सकता। बाकी बोसा लेना, उससे लिपट कर सोना जायज़ है शरीयत के अंदर। उसके पैरों पर पैर रखना ये भी शरीयत में जायज़ है। नाक से लेकर घुटने तक बगैर कपड़े के आदमी मिलाप नहीं कर सकता, अगर करेगा तो गुनहगार होगा। लेकिन ये भी बात याद रखिए आप, पुराने ज़माने में जो रस्म थी कि औरत को नापाकी की मुद्दत पेश आती तो उसको उसका बिस्तर अलग कर देते, जंगल में छोड़ जाते थे। मक्का के लोग क्या करते थे? जंगल में छोड़ते, जब नापाकी आ रहा था तब लेकर आए। नहीं, अगर आप उसको अलग सुला रहे हो तो गुनाह कर रहे हो। आप अपने बिस्तर पर सुलाए, अपने बिस्तर पर सुलाए, कोई गुनाह नहीं है। वरना अगर आप सुलाते हैं अलग उसको तो मकरूह काम कर रहे हो। अब यहाँ पर हो गए वो मसाइल जो आदमी नापाकी की हालत में कौन से काम कर सकता है, कौन से नहीं कर सकता। अब ये है कि देखिए आदमी खाने पीने में बाज़ मरतबा किसी का झूठा खाना पसंद करते हैं, किसी का झूठा पसंद नहीं करते हैं। जैसे देखिए अगर हमारा बाप तो पानी पिएगा तो हम नहीं थोड़ी बोलेंगे बाप का झूठा तो पिएंगे। और कोई वली हो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला मुत्तबी शरीयत कामिल अल्लाह का वली हो और उनका झूठा पीना हम क्या करेंगे भाई? फ़ख्र के तौर पर पिएंगे। अल्लाह वाले हैं, अल्लाह ने उनकी झूठों के अंदर भी जो है बरकत रखी होती है, बरकत रखी होती है। अब इसके दलील भी देता हूँ मैं आपको। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा पचना लगवाया। पचना यानी हिजामा लगाना सुन्नत है। बहुत सारे धंधा खोल दिया, अच्छी बात है, चलो सुन्नत से धंधा तो चल रहा है लेकिन सुन्नत पर लोग अमल तो कर रहे हैं, बहुत बड़ा फायदा है इसका। तो पुराने ज़माने में क्या होता था? पचना लगा के मुंह से खींचा जाता था खून। आज जो पंप है उसके लिए हवा मार के निकाला जाता है खून। पुराने ज़माने में वो जगह को जो है रगों पर नश्तर लगा के नापाक खून निकाला जाता था। तो आप सासुलों ने पचना लगाया, हिजामा लगाया, और हिजामा लगाने के बाद खून जो है निकाला और वहाँ एक सहाबिया थी, उनके हाथ में दे दी कि भाई इसको जाकर फेंक दो। क्या कहा सासुलों ने? उसको जाकर
फेंक दिया। अब उसको जाकर उन्होंने बजाय फेंकने के उसको पी लिया। देखिए हम जो बोलते हैं ना माफ फरमाइए, लेकिन मैं जो है सच बोलने का कायल हूं हमेशा। हम जो बोलते हैं ना हम पैगंबर से मोहब्बत करते हैं, सहाबा जैसा हम मोहब्बत नहीं कर सकते, हकीकत में नहीं कर सकते, हकीकत में नहीं कर सकते। हम मोहब्बत करने से पहले अकल दौड़ाते, पहले अकल क्या बोलती है, फिर हम किसी से मोहब्बत करते हैं। हाँ, सहाबा जैसा दुनिया के अंदर सहाबा जैसी जमात पैगंबर से मोहब्बत करने वाली पैदा ही नहीं हुई, और पैदा भी नहीं होंगी, पैदा भी नहीं होंगी। जिनकी ईमान की गवाही खुद अल्लाह ने दी है, इनके ईमान की, सहाबा की ईमान की गवाही क्यों किसने दी है? अल्लाह ताला ने दी। और अल्लाह ने कहा कि सहाबा जैसा ईमान लाओ, तो ईमान का मियार सहाबा को बनाया है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम पड़ गया कि इन्होंने जो एक खून किया है, तो आप सल्लल्लाहु ने बुलाया, कहा क्या किया तुमने? खून फेंकने के लिए दिया था मैंने, क्या किया तुमने? तो कहा अल्लाह के नबी वो आपका खून था, मैं पी गई नहीं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके जिस्म में मेरा खून दाखिल हो जाए जहन्नम की आग उस पर हराम है। जिसकी जिस्म में मेरा खून दाखिल हो जाए जहन्नम की आग उस पर। मौजज़ा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक मरतबा एक सहाबी आए, छोटे बच्चे थे वो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर हाथ फेरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो सहाबी ने बच्चे को आगे किया कि देखिए पैगंबर लड़का है मेरा, थोड़ा अल्लाह वाले आते तो वही बच्चों को आगे करना चाहिए, हमारे यहाँ मिजाज नहीं है, हमारे तहनीक नहीं कराते। बच्चा पैदा हुआ, अजान दे दिए, तहनीक ये रहती है कि किसी अल्लाह वाले की जबान से खजूर को चबाओ, और फिर जो उन्होंने जो चबाया है उनके झूठे को लेकर उस खजूर के टुकड़े को अपने बच्चे के तालू को लगाओ, मुंह के अंदर तालू को, ऊपरी हिस्से को, ताकि उनकी नेकी इसके अंदर मुंतकिल हो जाए। सहाबा इकराम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे कि अल्लाह के नबी खजूर चबा कर दीजिए, मेरा बच्चा पैदा हो, मैं तहनीक कराना चाहता हूँ। हमारे रिवाज नहीं, हमको ये भी मालूम नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह वाले है तो अपनी औलाद को आगे करना चाहिए, आगे करो, दुआ दम कराओ, बरकत रहती है अल्लाह वाले, क्योंकि अल्लाह अपने बुजुर्गों की लाज रखता है। समझ रहे हो ना बात? अल्लाह अपने बुजुर्गों की, अब लंबा चौड़ा किस्सा हो जाएगा। बहरहाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सर पर हाथ फेरा। उस सहाबी जब बच्चे थे, जवान हुए, तो बूढ़े बूढ़े हो गए थे, तो बाल जो है सारे सफेद हो गए, लेकिन जहां पैगंबर का हाथ लगा था ना, वहां का कोई बाल सफेद नहीं हुआ, वहां का कोई बाल सफेद नहीं हुआ। बाप अपने बेटी के घर जाता है, देखिए बेटी से जो है बाप को लगाव ज्यादा होता है, ये दस्तूर है, फितरत अल्लाह कहती है कि बेटे से बेटा जो है माँ की तरफ ज्यादा जाता है, और बेटी बाप की तरफ ज्यादा जाती है, और बेटी को बाप को बेटी से ज्यादा लगाव होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा के घर पर जाते थे, तो हज़रत फातिमा खड़ी होती थी। हमारे मोहब्बत का रिवाज ही नहीं, बुजुर्ग अपने औलाद से कैसे मोहब्बत करना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की पेशानी को बोसा देते थे, चूमते थे अपनी बेटी की पेशानी को, और हज़रत फातिमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को बोसा देती थी। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर आते थे, तो हज़रत फातिमा रोटी बना रही थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर गए। हमारे अगर पूछेंगे ना भाई आप अपनी बेटी को पेशानी को बोसा देते, ये क्या नया है बोले? मोहब्बत इजहार मोहब्बत चाहती है। मोहब्बत क्या चाहती है? अरब वालों के अंदर रिवाज है, आप जाएंगे आपको बोसा देंगे, हो पेशानी को हाथ मिलेंगे, गले मिलेंगे, ये इजहार मोहब्बत। बेटी थी, बेटी को कहा क्या बना दी था रोटी, कहा एक रोटी का आटा मेरे लिए रख देना, एक रोटी का आटा मेरे लिए रख देना, मैं रोटी बनाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी बनाई, सारी खाने के लिए बैठे, तो कहा फातिमा सारी रोटियां पकी, तो कहा सारी रोटियां पकी, एक रोटी नहीं पकी। तो कहा कौन सी? कहा जिसको आपने गूंदा है वो रोटी नहीं पकी। तो कहा मैं जिस पर हाथ रखूं, अल्लाह ने जहन्नम की आग उस पर हराम की है, तो दुनिया की आग उसको कैसे जला सकती है? तो मैं ये बोल रहा था कि हदीस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरुल मुमिनी शिफा, मोमिन के झूठे में शिफा है, मोमिन के झूठे में शिफा है। अब कौन सी मोमिन के झूठे में शिफा है?
ये लंबी थोड़ी तफसील है। नेक लोग हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, नमाजी हो। बात मतलब आदमी छोटा पीना पसंद करता है, हर की तबीयत है, लेकिन अल्लाह वाला कोई आदमी है, बुजुर्ग है, दीनदार है, मुत्तकी है, परहेजगार है, तो अल्लाह ताला ने उनकी झूठे में भी शिफा रखी। तो यहाँ पर हम यहाँ पर मसले जो चलने वाले थे अभी अपने पास, जानवरों की झूठा का बयान कि भाई किसका झूठा हम पी सकते हैं, किसका झूठा नहीं पी सकते, किसका झूठा पीना मकरूह है, किसका झूठा पीना मकरूह नहीं, ये सब बयान तो इंशाअल्लाह आइंदा जुमा के अंदर बयान होंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नत पढ़ी। तो वो पानी का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, उससे वज़ू भी नहीं कर सकते, गुस्ल भी नहीं कर सकते। लेकिन जो नापाक पानी है, नापाक हो गया है इन तीनों चीज़ों के बदलने से, यानी वो उसका रंग बदल गया, बू बदल गया और या कलर बदल गया, और बदला किसकी वजह से है? नापाकी की वजह से बदला है। जैसे किसी ने पेशाब कर दिया पानी के अंदर, या किसी ने गोबर उसमें फेंक दिया, और गोबर का जो रंग है वो पानी में आ गया। अब ये पानी का क्या मसला है? न इंसान इसको इस्तेमाल कर सकता है, न पी सकता है, न जानवर को पिला सकता है, किसी जानवर को पिलाना भी जायज़ नहीं, और न इससे घर का काम लिया जा सकता है। यानी घर के जो ईंट बनाई जा रही हो या घर का गारा बनाया जा रहा हो, उसके अंदर भी ये नापाक पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता, हराम है। हराम इसलिए है कि वो नापाक है, और नापाक चीज को आदमी इस्तेमाल में ला सकता नहीं, ये मसला है। अगर कोई जानबूझकर ऐसा करता है तो बड़ा गुनहगार होगा अल्लाह की निगाह में। इसलिए न जानवरों को पिलाए, न खुद पिए, न इस्तेमाल करे, और न किसी इस्तेमाल की चीज में, जैसे ईंट बनाना है, गारा बनाना है, स्लैब के अंदर डालना है, तो ये नापाक पानी इसमें डाल सकते नहीं है, जो नापाकी की वजह से नापाक हो गया है। दूसरा मसला ये है कि दरिया, नदी और तालाब जो किसी की ज़मीन में नहीं है, और किसी आदमी ने उसको, एक तो दरिया रहता है जिसको सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, नाला जो कोई आदमी उसका मालिक नहीं है, तो उसका पानी कोई आदमी रोक नहीं सकता किसी को पीने से। इसी तरह तालाब, इसी तरह नदी, यही हुक्म है तीनों का कि जो आदमी इसका कोई मालिक ना हो, वो पानी कोई भी आदमी उसका इस्तेमाल कर सकता है, चाहे मुसलमान हो, काफिर हो, मालदार हो, गरीब हो, सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक आदमी ऐसा है जिसने एक तालाब बनाया बड़ा और कहा कि भाई लोग इससे फ़ायदा उठाओ। जैसे पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, ऐसे बोरिंग मारना तो था नहीं कि बोरिंग मार दिए, पानी ले लो भाई जिसको इस्तेमाल करना है। ये भी बड़ा फ़ायदे की चीज़ है कि भाई किसी जो है जहाँ पर पानी ना हो वहाँ पर पानी पीने का इंतज़ाम करना, ये बहुत बड़ी नेकी है। पानी पिलाना भी लोग इसको मामूली समझते हैं, बहुत बड़ी नेकी, बहुत बड़ी नेकी। पुराने लोग क्या करते थे, अभी तो बारिश का मौसम है, गर्मी के मौसम में एक तो अपने घरों के बाहर ये रखते थे पानी के, जैसे मटके रखते हैं, मटके रखते थे, और उसके ऊपर 2 गिलास रखते थे। एक होता था लाल रंग का गिलास और कोई दूसरा रंग का होता था। तो जो लाल रंग का होता था उसको औरत इस्तेमाल करती थी अगर पीना है तो, और दूसरे रंग का होता था उसको मर्द इस्तेमाल कर रहा था। यहां तक नहीं, बल्कि अपने घरों के छत पर भी लोग अनाज के दाने डालते थे, पानी रखते थे। क्यों? गर्मियों का मौसम है, खुदा की मखलूक, हम अपने सोच रहे हैं खुदा की मखलूक भी हो सकता है प्यासी हो, तो इसलिए किसी आदमी ने क्या कर दिया, पुराने ज़माने में तालाब बनाते थे और वक्फ कर देते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि मुसलमानों को मदीने के अंदर पानी की ज़रूरत पड़ी तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने कुआं अपने पैसों से ख़रीदा और उस कुएं के पानी को मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया कि सारे मुसलमान इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बड़ी नेकी। किसी ने तालाब बना दिया, बावड़ी दे दी कि भाई इसका मुसलमान पानी चाहे तो लेना चाहे तो ले ले, तो फिर कोई आदमी ऐसे तालाब को नहीं रोक सकता, इसलिए कि वो वक्फ हो गया और क़यामत तक वक्फ रहेगा, उसका कोई मालिक नहीं बनेगा। एक तो ये मसला है। तीसरा मसला ये है कि अगर कोई शख्स कुएं का या उसके ज़मीन के अंदर चश्मा पानी का फूटा हुआ है, पानी निकल रहा है, वहाँ से बह रहा है, या हाउस है या पानी की नहर है, नाला है, उसके जंगल में से जा रहा है, या वो खुद मालिक है उसका नाले का या हाउस का,
तो दूसरे लोगों को पानी पीने से या जानवरों को पानी पिलाने से या वजू और गुस्ल करने से और कपड़े धोने से रोक नहीं सकता। ये मसला मालूम नहीं हमारे यहाँ। अपने खेत में कुआं है, बावड़ी है, तो अगर किसी को पानी पीने की जरूरत पड़ रही है तो पानी ले जा सकता है। अगर मना करेंगे तो गुनहगार होगा। इसी तरीके से वजू और गुस्ल के लिए पानी चाहिए तो भी नहीं रोक सकता, कपड़ा धोने के लिए भी पानी चाहिए तो भी नहीं रोक सकता। यहां तक कि घड़े भरकर अगर अपने घर में पानी ले जा रहा है तो कोई आदमी मना नहीं कर सकता, इसलिए कि पानी अल्लाह ताला की जमीन में से निकल रहा है। चाहे बावड़ी आपने बनाई, तालाब आपने बनाया, मालिक आपने तालाब के, लेकिन पानी लेने से रोक सकते नहीं। लेकिन हाँ, अगर ऐसा हो रहा है कि लोग आपका खेत बर्बाद कर रहे हैं, वो पानी की जो है बावड़ी खराब कर रहे हैं, फिर आप लोगों को मना कर सकते हैं कि भाई आप इसके अंदर से पाइप लाइन एक ले लो, जितना आपको पानी लगता है उतना ले लो। लेकिन अगर कोई उस पानी को अपने खेत के लिए इस्तेमाल में ले जाना रहा है तो नहीं ले जा सकता। अपनी जात तक, किसके लिए? वजू के लिए, गुस्ल के लिए, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, ये आदमी की जात तक हो गया। चाहे फिर वो इस्तेमाल में पानी लाने वाला आदमी मुसलमान हो या काफिर हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो वो आपके बावड़ी से अगर ले जा रहा है तो उसको आप लेने की इजाजत देंगे। अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो आप गुनहगार होंगे। कुआं आपने बनाया है लेकिन पानी तो आपने नहीं निकाला, पानी देने वाली जात तो अल्लाह ताला की है ना। इसलिए चौथा मसला ये है कि अगर किसी आदमी ने किसी भी तालाब से, किसी भी दरिया से, किसी भी नदी से अपने बावड़ी के अंदर पानी भर के निकाला, यानी अपने इसमें बकेट में या फिर अपने कलछी के अंदर या भगोने में, तो फिर उस भगोने से और बाल्टी से आप पानी नहीं ले सकते। क्यों? इसलिए कि पानी निकालने के बाद वो उसका पानी हो गया, बगैर इजाजत के वो पानी आप इस्तेमाल में ला सकते नहीं है। पांचवा मसला ये है कि लोगों के लिए रास्तों पर जो पीने के लिए पानी रखा जाता है, मटके के अंदर रखा गया हो या किसी को पीने के लिए जैसे बस स्टैंड पर रखा जाता है या कहीं दुकानों के बाहर रखा जाता है गर्मियों के मौसम में, तो इस पानी से कोई आदमी वजू नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि वो पानी सिर्फ पीने के लिए रखा गया है, सिर्फ पीने के लिए रखा गया है। हाँ, अगर कहीं पर किसी मस्जिद के बाहर पानी रखा गया है कि भाई ये आप वजू के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आम इस्तेमाल कर सकते हो, तो फिर आदमी उससे वजू भी कर सकता है। लेकिन जहां पर लिखा हो पीने का पानी, तो उस पानी से आदमी वजू कर सकता, इस्तेमाल कर सकता नहीं है। इसी तरीके से छठा मसला ये है कि अगर किसी के बावड़ी के अंदर बकरी की 2 मेंगनी गिर गई, यानी उसका पाखाना गिर गया, 1-2, तो और वो टूटा नहीं, जैसा गिरा है वैसा आपने उसको निकाल लिया, तो पानी नापाक नहीं होगा, कुआं पाक ही रहेगा वो। अब आगे कुएं के मसले हैं, बावड़ी के मसले। पुराने ज़माने में क्या होते थे, आज के जैसे बोर नहीं थी कि बोर लगा लिया, डाल दिया और फिर क्या हो रहा है, पानी उसमें से निकाल रहे आप। पुराने ज़माने में बावड़ियाँ होती थी, लोग बावड़ी ऊपर जाकर, तालाब पर जाकर हाउस बनाते थे मस्जिद के बाहर, उसी के अंदर से क्या करते थे, वजू करते थे। लेकिन आज के ज़माने में भी जिसके पास खेत हैं या कहीं पर आप घूमने के लिए गए, वहाँ पर बावड़ी है, वहाँ पर तालाब है, आपको ज़रूरत पड़ी नमाज की पढ़ने की, तो आप अगर वजू करना चाह रहे हो तो ये मसले आपको मालूम होना ज़रूरी है। सबसे पहले ये है कि अगर बावड़ी के अंदर कोई नापाकी गिर पड़ी, किसी ने पेशाब कर दिया या पाखाना गिर गया या जो है जानवर ने हक दिया उसमें जाकर, तो कुआं नापाक हो जाएगा, पूरा पानी उसका निकालना पड़ेगा। पानी निकालने से पहले वो नापाकी निकालना ज़रूरी है। पानी निकालने से पहले जो नापाकी गिरी हुई उसके अंदर, उस नापाकी को निकालना ज़रूरी है। आप पानी कितना निकालो, लेकिन नापाकी नहीं निकाले तो पानी नापाकी रहेगा। सबसे पहले उस नापाकी को निकालना पड़ेगा बावड़ी में से, तालाब में से, फिर वो जितना उसमें पानी है पूरा पानी आपको। आज पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में होते थे डोल यानी बावड़ी, बकेट छोड़ते थे, पानी निकालते थे, बकेट छोड़ते थे पानी। आज के ज़माने में सहूलत है क्या, बोर है, बोर लगाओ, एक हिसाब लगाओ कितना पानी हो सकता है, 300 बकेट पानी होगा, तो 300 बकेट, 5 मिनट बोर चालू करो, कितना निकल रहा है, 50 बकेट निकल रही है, तो आधा घंटा बोर चलाओ, 300 बकेट निकल गया पानी। फिर बावड़ी क्या हो जाएंगी, पाक हो जाएंगी, उसको फिर धोने की ज़रूरत नहीं है, ना उसको निरमा लगा घसने की ज़रूरत है, पूरा बावड़ी क्या हो गई, वो पाक हो गई। ये बावड़ी के पाक करने का तरीका है।
कुएं के अंदर अगर पत्थर गिर गए या वो कोई और चीज़ गिर गई तो उससे नापाक नहीं होता, लेकिन कुएं से जो पाइप से आप पानी निकाल रहे हैं वो पाइप भी खुद ब खुद पाक हो जाएंगे, उसको भी धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुएं में कबूतर या चिड़िया की नापाकी गिर गई, कबूतर और चिड़िया ये ऐसे दो परिंदे हैं जो आमतौर पर इनके घोंसले जो है कुएं के ऊपर ही रहते हैं, या कुएं के ऊपर मंडलाना इनका आना जाना रहता है, तो इसलिए पानी नापाक नहीं होगा। किसकी बात कर रहा हूँ? कबूतर और चिड़िया की। लेकिन अगर मुर्गी और बतख की नापाकी गिर गई तो सारा पानी निकालना वाजिब है। बावड़ी का सारा पानी और तालाब का सारा पानी निकालना कब कब है? तालाब जब 10/10 से कम का हो, 10/10 से क्या हो? कम का हो, तो ये मसला है। कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी अगर पेशाब करे या कोई नापाकी गिर जाए तो सब पानी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बड़े जानवर है ये। अगर आदमी, कुत्ता या बकरी या उसके बराबर कोई आदमी कुएं में गिरकर मर गया तो सारा पानी निकालना जाएगा। और अगर बाहर मरा था कुत्ता और अंदर गिर गया, किसी बच्चे ने उठाकर मस्ती करते और मस्ती में फेंक दिया अंदर, तो भी पानी नापाक हो जाएगा, क्योंकि मरा हुआ भी क्या होता है? आदमी नापाक होता है। जानवर भी क्या होता है? मरा हुआ, मुर्दार नापाक होता है। अगर कोई जानदार चीज कुएं में मर जाए और फट जाए, फूल जाए, पेट फट गया, कुत्ता गिर गया था मिसाल के तौर पर, या चिड़िया गिर गई थी, कबूतर गिर गया था और उसको फूल गया, फट गया, तब भी सारा पानी निकलना जाएगा, चाहे छोटा जानवर हो बड़ा हो, क्योंकि वो फूल गया और फट गया है दोनों शक्ल के अंदर। एक मसला ये है कि चूहा या चिड़िया या उसके बराबर कोई चीज़ गिरकर मर गई, लेकिन उसका ना पेट फूला है, फूली फटी नहीं है, तो 20 डोल यानी 20 बाल्टी पानी निकालेंगे तो कुआं पाक हो जाएगा। 20 डोल पानी निकालेंगे तो कुआं पाक हो जाएगा, लेकिन 30 डोल यानी 30 बकेट पानी निकालना बेहतर है। अब कौन सी बकेट लेना चाहिए? जो बाल्टी इस्तेमाल करते हैं बावड़ी के ऊपर वही बाल्टी इस्तेमाल करेंगे। अगर बावड़ी पर बाल्टी इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आमतौर पर जो आदमी बाल्टी इस्तेमाल करता है उस बाल्टी को इस्तेमाल करके पानी निकालेगा। अगर बड़ी छिपकली जिसमें खून बहता है, जैसे हमारे यहाँ जो घूमती रहती है, तो वो अगर पानी में गिरकर मर जाए तो भी सारा पानी निकालना पड़ेगा। और जिसमें बहता हुआ खून ना हो, छोटी छिपकली है उसमें खून बहता हुआ नहीं है, वो अगर गिर जाए तो उससे पानी नापाक नहीं होता है। कबूतर या मुर्गी या बिल्ली या उसके बराबर कोई चीज़, कोई भी जानवर उसके बराबर, मुर्गी के जैसे बतख हो गया, गिरकर मर गया, फूला फटा नहीं, सिर्फ मर गए तो फौरन निकाल दी, तो 40 डोल निकालना पड़ेगा पानी, 40 बकेट पानी निकालना पड़ेगा। 60 डोल निकालना बेहतर है। 60 डोल पानी निकालना क्या है? बेहतर है। अगर कुआं इतना बड़ा है कि सब पानी नहीं निकल सकता उसमें से, जैसे कुएं को सोत रहते हैं जमीन में से, पानी निकाल रहे, पानी निकल रहा है, पानी निकाल रहे, पानी निकल रहा है, तो क्या करेंगे? अंदाजा लगाएंगे कितना है। आपका दिमाग बोल रहा है कि 500 बकेट पानी हो सकता है, तो 500 बकेट पानी निकालो, एक मरतबा नापा के पहले निकालो, 500 बकेट पानी निकालो, कुआं खुद ब खुद क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। दिमाग बोल रहा है कि 600 बकेट पानी होगा, तो 600 बकेट निकालना पड़ेगा। और आज के ज़माने में मैंने बताया बोरिंग है अपने पास, सहूलत के साथ क्या होता है, जैसे मरकज़ के अंदर एक मरतबा क्या हो गया, तकरीबन 80-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मरकज़ के अंदर कासो था, वो मर गया था, तो पूरा पानी निकालना ज़रूरी है। एक मसला ये है कि अगर कोई, अब ये मसला सुनने के लायक है, बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बावड़ी के अंदर जानवर मर गया, मालूम ही नहीं किसको, कि चूहा गिर के मरेला है इसमें, या कबूतर गिर के मरेला है, या कौवा मर गया और फूल भी गया, वो फट भी गया, वो अंदर पता नहीं कितने दिन से, तो आप क्या करेंगे? अब आपने देखा नहीं और अचानक किसी ने देख लिया, अरे यार कुछ दिख रहा है जानवर के जैसा, तो जाकर देख लिया आपने, तो आपको दिखा कि भाई कौवा मर गया है और फूल भी गया, टुकड़े भी उसके, आप क्या करेंगे? तो 3 दिन, अब जिस लोग जो लोग उससे वजू करते थे, तो 3 दिन और 3 रात पिछले, जब से आपको मालूम पड़ा, उसके 3 दिन और 3 रात की जो नमाजें आपने पढ़ी है उससे वजू करके, वो आपको लौटाना पड़ेगी। वो आपको क्या करेंगी? अरे बोलो भाई, लौटाना पड़ेगी। कब? जब उसके अंदर मरा हुआ आपने पाया, और अगर फूल गया था, फट गया था, तो ये मसला है। लेकिन अगर फूला फटा नहीं है,
तो एक दिन और एक रात की नमाज क्या करेंगे, दोहराएंगे। जानवर फूल के फटा नहीं है, बस मारा हुआ मिला अपने को, सही साली में निकाल लिया उसको, तो एक दिन और एक रात की नमाज क्या करेंगे, लौटाना पड़ेगी। और बाज़ उलमा ने कहा कि कोई लौटाने की ज़रूरत नहीं, जब से मालूम पड़ा है उस वक्त से क्या कर ले, लेकिन बेहतर ये है कि लौटा लिया, बेहतर कर ले क्या, क्योंकि नमाज का मसला है सबसे कड़क शरीयत में। अगर किसी का मसला है तो नमाज का मसला है, जिसको हम समझते हैं ना आसान। अरे यही हमारी सबसे बड़ी मुसलमानों की खामी है, खामी मुसलमानों की नहीं, इंसान की खामी। खुदा ने जिस नियामत को जितना बेहतरीन किया है ना, जितनी बड़ी नियामत अल्लाह ने बनाई है, उसको दुनिया में उतना ही सस्ता रखा है अल्लाह ने। अल्लाह ताला ने उसूल है, अल्लाह ताला का। सोने चांदी को देखो, कुछ काम किया ही नहीं ना, ऐसा है कहीं लिखा है हदीस में कि भाई 50 किलो सोना लेके जाएंगे तो आपको बेहतरीन जन्नत मिलेगी, कहीं नहीं। अरब के अंदर एक 70 साल का आदमी जो है अचानक रास्ते पर बेहोश हो गया, पेपर में खबर छपी थी उर्दू के अंदर, तो उसको ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट किया उसको, वो वेंटिलेटर लगाए उसको। वेंटिलेटर क्या है, सांस, हवा, सिर्फ हवा छोड़ रहे आपके पेट में, वो नाली के जरिए। 2-3 दिन बाद होश में आया, कितना बिल हुआ, बोले 80,000 दिरहम देना पड़ेगा। तो रोने लगा। तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, आपका बिल हम माफ कर देंगे, कोई बिल नहीं लेंगे आपसे। तो कहा बिल के लिए नहीं रो रहा हूं मैं तो मालदार हूं, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि आज सिर्फ 4 दिन आपने हवा लगाई, वेंटिलेटर की हवा लगाई 4 दिन, और 80,000 दिरहम बिल कर दिया। जो खुदा 80 साल से मुझे हवा दे रहा है उसका बिल कितना होगा। पानी हर वक्त इंसान के हर चीज में अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हर चीज को हमने पानी से पैदा किया है, हर चीज को। इस दुनिया को भी अल्लाह ने पानी से पैदा किया, बता देता हूं मैं आपको। आसमान और जमीन को भी पानी से पैदा किया अल्लाह ने, और इसी पानी को सस्ता करके रख दिया अल्लाह। हर चीज में, हम जो भी चीज खा रहे हैं, कोई ऐसी चीज बताओ जिसमें बगैर पानी के वो चीज पैदा हो गई हो या उसको आपने बनाया हो। घर के अंदर चपाती बनाना है तो पानी डालना ही पड़ेगा आटे में, आटा बन रहा है, गेहूं दरख्त उग रहा है तो वहां पर पानी डाल रहे हैं उसको। बहरहाल तो पानी की ये बात, तो इसलिए आप 3 दिन की नमाज क्या करते, दोहरा ले। ये इसमें क्योंकि नमाज सबसे बड़ी इबादत है अल्लाह के नजदीक। शैतान ने सिर्फ एक ही सजदे का इनकार किया था ना, अल्लाह ने कहा था ना उसजुद, आदम को सजदा करो, तो कहा नहीं मैं सजदा नहीं करूंगा, भगा दिया अल्लाह ने। एक सजदा न करने पर अल्लाह ने दरबार से भगा दिया। और हम 5 वक्त की नमाज में कितने सजदे हमारे, सोचो, हर सजदे से हम दूर भाग रहे हैं। हम क्या समझ के बैठे हैं आज के मुसलमान, थोड़ी बहुत इबादत कर लेंगे, अल्लाह गफूर रहीम है। और अल्लाह का नाम गफूर रहीम भी है ना, तो अल्लाह का नाम कहहार भी है, बहुत सख्त ताकत वाला है वो, सजा देने वाला भी है, मुंतकिम भी है, बदला लेने वाला। ये भी अल्लाह का नाम है, कभी सोचा करो। लोग सोचते क्या सिर्फ ताजगांव में मुसलमान है, पूरी दुनिया में मुसलमान है। अल्लाह ने कहा हम चाहेंगे तो, मैं अल्लाह की रहमत से दूर नहीं कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह की अजमत दिल में बिठाएंगे तो अल्लाह की इबादत करने में मजा भी आएगा और आदमी डर के काम भी करेगा उसको। समझ में आ रही ना बात। नमाज सबसे पहले ये नहीं पूछेंगे अल्लाह कितने हज किए, अरे हाथ रख साइड में, नमाज बता पहले नमाज उसी से दूर है ना। इतने जो मसले शुरू से पढ़ रहा हूं मैं, कितने जुमा हो गए, सब नमाज के वास्ते चल रही है। एक मसला ये है, जिसको नहाने की जरूरत है वो डोल ढूंढने के वास्ते कुएं में उतरा। देखो जो नापाक आदमी है वो अगर बावड़ी में उतर गया तो पानी पूरा नापाक हो जाएगा उसके, अगर जिस्म पर मनी लगी है तो, या कपड़े पर मनी लगी है। आजकल जो स्विमिंग टैंक में जाके नहाते हैं, ये वाटर पार्क, वो वाटर पार्क, सब नापाक पार्क है, जाके मुतरे उसमें, ये कर रहे हो कर रहे, क्या मुसलमान है तुम।
सतर खोला है, चड्डे पर नहा रहे मुसलमान, उसको समझ रहे नहीं, बोले फैशन है, बोले है फैशन, गुनाह की फैशन। 24 घंटे गुनाह लिखता फरिश्ता, बेसतर आदमी रहता है कि नहीं, बेसतर 24 घंटे लानत बरसती उस पर, चड्डा पर नहाते वाटर पार्क में। मर्द औरत का इख्तिलात हराम है शरीयत में। मर्द औरत अपनी बीवी के साथ नहाओ ना आप, किसने मना किया है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहाए हजरत आयशा के साथ, एक साथ एक गुसल खाने में वो गुसल किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस नीयत से नहा भी सकता है आदमी शादीशुदा, कोई मना नहीं है। लेकिन वाटर पार्क में गैर औरत का झूठा पानी पीना भी मर्द के लिए जायज नहीं है। अपनी औरत का पी सकता, दूसरी औरत का नहीं, ये मसला है। अब ये मसले इतने कड़क मसले इसलिए कि इंसान बनने के वास्ते रखे अल्लाह ने। इंसान बनेंगे तो बोलेंगे कि हाँ ये धर्म अच्छा है, कबूल कर लो। अब अभी इंसान की फहरिस्त में दाखिल नहीं हो रही, समझ रहे कि नहीं बात? तो वाटर पार्क में नहाना जायज ही नहीं है आज के ज़माने में। क्या मालूम है आपको कि एक नापाकी की सूरत में उतरा है, किसने अंदर जाके पेशाब कर दिया, एक पेशाब के कतरे से भी पानी नापाक हो जाएगा पूरा, एक पेशाब के कतरे से। तो बावड़ी के अंदर उतर गया आदमी, तालाब में उतर गया, नापाक था, काफिर है, उसके जिस्म पर नापाकी लगी है, नापाक हो जाएगा पानी, पूरा पानी नापाक, पूरा पानी निकालना पड़ेगा। इस तरह एक मसला ये है कि कुएं में बकरी या चूहा गिर गया और जिंदा निकल आया तो पानी पाक है, पानी नापाक नहीं होता। लेकिन अगर बकरी के ऊपर या चूहे के ऊपर, चूहा जो है वो गटर में से हटते हैं, सीधा मारे उड़ी बौड़ी में, अब गटर की नापाकी लेकर कहाँ गया हो, बावड़ी में, तो बाहर की नापाकी लेकर गया कुआं नापाक हो जाएगा। इस तरह कोई भी जानवर, कुत्ता गिर गया तो कुत्ते के मुंह उसके जो थूक है, जो थूक बोलते हैं नापाक है, वो गिर जाएगा, थूक लग गई पानी को, पानी क्या हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। तो ये मसले हैं और भी हैं, इसके अलावा आइंदा जुमा के अंदर बयान किए जाएंगे। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि पानी, पाक पानी से ही वज़ू होता है। क्या होता है? पाक पानी से ही। बहुत एहतियात करना पड़ती है हम नमाज के लिए। हमारी देखो, जिसका वज़ू जितनी खुशू और खुजू से होगा, जिसका वज़ू जितना अच्छा होगा, उसकी नमाज उतनी अच्छी होगी, और जिसकी नमाज जितनी अच्छी होगी उसका अल्लाह से ताल्लुक उतना मजबूत होगा, और जिसका अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा उतना ही वो आदमी गुनाह से बचेगा। याद रखिए आप बात। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बिठाया और कहा, देखो मैं कैसे वजू करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू करके बताया। उसके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में आपने लोगों को जमा किया और कहा, जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया है, मैं वैसे आपको वजू करके बताता हूं। और हजरत उस्मान गनी ने सहाबा को जमा करके, सारे लोगों को जमा करके वजू करके बताया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से वजू किया। अब इस तरीके से आप वजू करके नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज के अंदर भी अल्लाह से ताल्लुक होने का मजा आएगा। अब वजू कैसा भी कर रहे हैं आप, ना सुन्नत के मुताबिक है, ना पानी सही इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर वजू भी आपका सही नहीं हो रहा है। जब वजू सही नहीं हो रहा तो नमाज कैसे सही हो रही है? वो नमाज के अंदर मजा भी नहीं आ रहा है। इसलिए ये अहकाम हमें जानना जरूरी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।